मजबूर लड़की की कहानी। उसकी खामोशी। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता का कई साल पहले निधन हो चुका था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटा भाई था। सीमा ने बचपन से ही गरीबी देखी थी। वो पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन घर की मजबूरियों ने उसके सपनों को हमेशा रोक दिया। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। छोटा भाई भी अभी पढ़ रहा था। तभी गांव के एक अमीर परिवार से सीमा के लिए शादी का रिश्ता आया। लड़का उम्र में उससे काफी बड़ा था और उसे गुस्सा बहुत आता था। सीमा इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं डरती हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं तुझे मजबूर नहीं करना चाहती, लेकिन तेरे भाई की पढ़ाई और मेरे इलाज के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सीमा पूरी रात रोती रही। उसके हाथ में अपनी पढ़ाई की पुरानी किताब थी और आंखों में टूटे हुए सपने। शादी के दिन वो दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। लोग कह रहे थे, देखो कितनी खुशकिस्मत है, आज इसकी शादी हो रही है। लेकिन कोई उसके दिल का दर्द नहीं देख पा रहा था। विदाई के समय सीमा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। उसने कहा, माँ, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो मेरे भाई को पढ़ाना। उसे मेरी तरह अपने सपनों से समझौता मत करने देना। माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, बेटी, तू मजबूर जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। समय बीतता गया। सीमा ने अपने दुखों के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने घर से ही सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। कुछ साल बाद उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर एक अच्छा काम करने लगा। उसने अपनी बहन के हाथ पकड़कर कहा, दीदी, आपने मेरे लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने सपने छोड़े थे, खत्म नहीं किए थे। उस दिन सीमा ने फिर से पढ़ाई शुरू की और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना सीखा।